बार में ही उनकी नौकरी लग जाती है। ऐसा भी आप लोग बहुत देख रहे हैं। तो उसमें से ये सच है कि कई लोग 20 बार नौकरी दिया, 20 बार परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद नौकरी लगी। कई स्टेट पीसीएस दिया, कई पीसी दिया, सभी जगह इंटरव्यू दिया, ये भी सच है। एक बार में परीक्षा पास किया, ये भी सच है। लेकिन किसी को इसी सच को बताने के लिए साक्ष्य देना रहता है। नंबर 1, अभी जितने भी एग्जामिनेशन में आप सभी लोग एग्जाम दिया है, एग्जाम में आप लोग को पता है कि ये जो बातें कह रहे हैं इसमें कितना सच लग रहा है आपको, ये आप लोग खुद जज कर सकते हैं। जो बातें हम कह रहे हैं क्या वो सच लग रहा है हमको अपने आप में कि नहीं, ये खुद अपने को जज कर ले। हम लोग खुद परीक्षा दिए हैं, हमने बैंक का भी एग्जाम दिया है, हमने उसको भी क्लियर दिया, हमने इंटरव्यू दिया। तो 10 साल में सिस्टम बहुत चेंज हो गया सर। नहीं भैया, हर एक लोगों को लगता है कि हम अभी के समय में सबसे टफ एग्जाम दे रहे हैं। सुन लीजिए, नियमावली बहुत चेंज हो गया सर। आप सुनिए क्या बोल रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। हर एक लोगों को लगता है कि हम अपने पीरियड में सबसे टफ एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप दे रहे हो या हम लोग दिए या हमारे जो पहले वाले ने दिए। सिस्टम होता है, सिस्टम में हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी के लिए ही सिस्टम पूरा बना हुआ है। वहाँ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त सेंटर सुप्रिटेंडेंट होते हैं, कई लेवल के होते हैं ऑफिसर जो इसको मॉनिटर करते हैं। उसमें कैमरा लगा रहता है, सीसीटीवी कैमरा होता है हर जगह। तो आप जो कुछ बोलते हैं उसका सबका जब तक साथ सब कुछ करके प्रूफ करके ही जाता है। हर एक लोग नौकरी कर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं सेंटर पर बैठ के कोई नौकरी कर रहा है, अपना नौकरी सबका प्यारा है, आप जान लीजिए सर। इस अब 1 मिनट पहले खत्म कर लें। तो एक बात होती है र्यूमर और एक होती है सच। तो र्यूमर और सच्चता में बहुत बड़ा स्लाइड डिफरेंस है। एक व्यक्ति आपने कही, आपकी बात को फिर किसी और ने कह दी, और बाकी जगह बाकी कहते इन्होंने कही कुछ A+B बात किया, इसने सुन लिया, बी तो बीता है बीच में, लेकिन B+C किसने कर दिया, करते करते कुछ और बातें आ गई। सच ओरिजिनल हुआ A+B, वहाँ A+B दोनों गौन हो गया। मिल जाती है आपको, कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे इसमें। मैं आपको लेक्चर तो नहीं दे रहा हूँ, बस सच बता रहा हूँ। कई लॉ एंड ऑर्डर बड़े बड़े हो गए हैं बस जस्ट बिकॉज ऑफ र्यूमर ओनली। कई बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर हो गए हैं। बट इट्स नॉट ए र्यूमर, इट्स अ रियल। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारा सिस्टम प्रूफ होने के बाद ही कॉपी सील होती है, देन आफ्टर वो नहीं सर, यही नहीं हुआ है सर। बावजूद उसके दिमाग उसके बाद अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, हम लोग ने भी एग्जामिनेशन दिया था, कुछ समस्या हुई तो हम लोग ने कंप्लेन किया था, कंप्लेन किया तो समाधान हुए थे इसके। निश्चित रूप से जहाँ पर भी बाबू सरकार का कंप्लेन हुए थे, लोग डिस्टर्ब हुए थे, बच्चे के एग्जामिनेशन कहीं के बाधित हुए थे, तो सरकार के संज्ञान में आई बातें। उस दिन लगता है कि डीएम साहब ने काफ़ी डिटेल में ब्रीफ करी थी। और सर शाम को सर जो है कंट्रोलर ने बोल दिया कि उनकी बात जो कही है वो अलग बोल रहे हैं, हम अलग बोल रहे हैं। कौन? जब डीएम साहब ने बोला, आप समझ लीजिए फिर जो है हमारे जो है सचिव साहब ने बोला, क्या कहते हैं सर, चेयरमैन साहब ने बोला कि जो फाइनल रिपोर्ट, चलिए मैं आर्गुमेंट पर नहीं आता हूँ, आर्गुमेंट 6 तारीख को एक नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी करती है, जिसमें बोला जाता है कि ये नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। एक पेपर का, एक एग्जाम का एक ही पेपर लेंगे। ये बीपीएससी 6 तारीख के शाम में 5 बज के समथिंग में नोटिस जारी करती है। ठीक है, उसके बाद से दोबारा जब एक ही पेपर का 2 एग्जाम, ये नॉर्मलाइजेशन का भी मैटर था जिसका विरोध हम लोग कर रहे थे। बीपीएससी खुद कह रही है कि हम एक पेपर का एक एग्जाम का 2 पेपर नहीं लेंगे, फिर दोबारा क्यों ले रही है? अच्छा, आज से 3 से 4 साल पहले जब सेंटर बीपीएससी की एग्जाम थी और सेंटर पड़ा था आपको दरभंगा में, औरंगाबाद, और वहाँ से मैं 734 बच्चा एग्जाम दिया, 66 भी बीपीएससी का मामला था, जिसका 2 पेपर हुआ। उसमें भी क्या हुआ,
उस सेंटर का एक ही सिलेक्शन भी एक ही नहीं हुआ, एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन हुआ मैं जीरो। एक साथ देखिए इस बात पर मैं डिफर करूंगा। स्टूडेंट हम डिफर करेंगे। सुनो, मैं एज ऑफिसर नहीं बोल रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट हम डिफर करेंगे। मेरिट जो है ना, अरे हाँ डेटा है, सभी लोग पास कर जाए, ये पॉसिबल है। किसी सेंटर पर एक सेंटर से एक तो हो सकता है। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल डिफर करूंगा। देवांशु जी, आप टीचर हैं, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक मिनट रुकिए ना, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया कोई 12 में पेपर लीक आउट भी तो हो अच्छा, गया था। ये बताइए हम लोग अभी यहाँ पर समाधान के लिए आए हैं कि आर्गुमेंट के लिए? सर समस्या तो आप ही पूछ रहे हैं ना, समस्या तो आप ही पूछ रहे हैं ना। सर हम लोग के आप पटना विश्वविद्यालय के शायद पास आउट भी हैं, शायद डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के। मेरे भैया सर संजय भैया असिस्टेंट प्रोफेसर इस बार हुए हैं, वो आपके बारे में हमेशा बताते हैं सर। मैं काफ़ी देर से आपको सुन रहा था सर। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, एक एग्जाम हुआ सर किसी भी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, जब जिस सोशल इकोनॉमिकल और मतलब इस स्टेटस में हम लोग रहते हैं, जहाँ सर जिस वर्ग, जैसे एक लड़का सुसाइड भी कर लिया सर, उसका भी एक कारण हो सकता है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे सर। लेकिन रियलिटी तो ये है सर, और आप भी जिस टाइम में जिस समय मास्टर्स कर रहे होंगे दरभंगा हाउस में सर, तो उस समय भी देख रहे होंगे सर उस समय क्या इकोनॉमिकल स्टेटस था। अब न्यू लिबरल पॉलिसी आई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। आज जो कॉन्टेम्प्रेरी माहौल है सर, इतने ज़्यादा एस्पिरेंट है, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट है। एक एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम, एक क्वेश्चन होगा सर, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली रन होगा। इतने दिन से लड़के आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक हाथ जोड़ रहे थे सर, पिटाई ये लोग खाए, लगातार सब कुछ हुआ। इतना लेट आके कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, मतलब कोई आपने सर कहा कि एक मैसेज, भाई हम लोग एक मैसेज डिलीवर करेंगे गवर्नमेंट को, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल है नहीं सर। ये तो हम भी समझते हैं, तो आप भी। एक रियलिटी तो है सर कि ये बहुत बड़ा मास है स्टूडेंट का सर, बहुत एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हम लोगों को एग्जाम में फाइट करना है, एक दूसरे को पछाड़ना है, और हम लोग वहाँ पे जाके व्यवस्था को बढ़िया करेंगे, फिल्टर करेंगे, जितना बेटर हो सकता है उतना करेंगे। और सर फाइनली ये होगा तो सर कितना डिसअपॉइंटमेंट फैलेगा, कितना ही एक्सपेक्टेशन रह जाएगा सिस्टम से। राइट टू इक्वालिटी का भी तो वायलेशन है। 12 में पेपर भी लीक आउट। सर एक बात और सर कह रहे हैं, मेरा पॉइंट ये है मैम, वो सेंटर पे स्ट्रेंथ है 12,000 की। बीपीएससी में इसका रिजल्ट जो आएंगे मैम, आप ही जानते हैं कि 22,000 से 24,000 रिजल्ट आएंगे पीटी में केवल। अब जो है मैम, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है, जो हम लोग को तो पता है, उनको भी पता है। अब उन्होंने जो फॉलो किया है, जैसे हमारे नेशनल गवर्नमेंट वही चीज करने के लिए आए, टीम को भेज दीजिए। सबसे बड़ा चीज क्या है सर, कि उनको पैटर्न आप जो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा एज धक्का नहीं दिया। अब बात देख लीजिए, अगर आने वाला हो तो मैम आप जो सॉरी मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं बीपीएससी देखिए ना हमारा लाइव चल रहा है, कितना गर्म है। बीपीएससी जो पैटर्न फॉलो करेगी तो वो तो पुराना पैटर्न ही फॉलो करेगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं करने के लिए। तो मैम ये एक्चुअल डेटा तो 2 दिनों का काम है मैम पढ़ने के लिए, और इनको इतने दिनों का गैप मिल गया, और 12,000 बच्चे हैं। हम भी आपके बच्चे जैसे हैं, आप हमारे सीनियर हो, आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि बहुत बड़ा मास हो जाता है। वो रिजल्ट का 60% है मैम, एक सेंटर नहीं, वो एक सेंटर नहीं, 2 जिला है, वो 2 जिला वो 23 वो एक बुक से तैयारी हो सकता है। एक सेंटर में कैलकुलेशन निकाला था मैं, एक सेंटर नॉर्मली 517 कैंडिडेट्स का था, उसके हिसाब से अगर हम 12,000 करें तो ये लगभग 23.5 सेंटर के बराबर है। कहने को एक सेंटर है, लेकिन 23.5 सेंटर और शिवहर जैसे कम से कम 2 से 2.5 जिले इसमें आ जा रहे हैं। अगर 3 जिलों के सेंटर कैंसिल होते तो क्या यही सेंटेंस बोला जाता है कि सिर्फ? यस सर। जैसे कि उनके पास एक उत्सुकता है जानने की, कहीं तो उनकी एक अपनी इच्छा है, उनको लगता है कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं कहीं कि सभी हर एक विद्यार्थी के दिमाग में आता है, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया है। लेकिन ये चीज़ आपको ही पता है कि विद्यार्थी का अगर हम लोग लेवल में घुसे, हम लोग एग्जाम देते थे, लास्ट मोमेंट तक लगता था ये प्रश्न पूछेंगे, वही ये प्रश्न पढ़ लें ताकि ये प्रश्न भी आ जाएगा। लास्ट मोमेंट तक एग्ज़ाम देकर आते थे, और उसके बाद लगता था कि कुछ
हर एक लोग इधर अपना तरह से मैसेज करता है। आपको ये लग रहा है, समझ गए ना, ये आपको अपना सोचने का तरीका हो सकता है। नहीं, एक मिनट सर, लग नहीं रहा है सर। चले वीडियो शेयर कीजिए भाई। बहुत सेंसिटिव माहौल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माहौल है। वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो हर छात्र देखना चाहिए, हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, हर भाई